जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? वो जनता का क्या होगा? लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको तो पता ही है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी निकट आ चुका है। अगले महीने यानी कि अक्टूबर मिड से लगभग चुनाव की जो सरगर्मी है वो अपने चरम पे पहुंच जाएगी। इस बार का चुनाव काफी और कई मामलों में काफी अहम और दिलचस्प है या दिलचस्प होने वाला है। उन सब के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बिहार में सबसे बड़े विपक्षी पार्टी राजद और राजद में जिस तरीके से अभी के समय में आरजेडी दो गुटों में बटा हुआ दिख रहा है। ऑफिशियली तो नहीं बटा है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं उसको देखते हुए ये कहना कि आरजेडी का एक खेमा जो तेज प्रताप यादव के साथ है वो आरजेडी से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जैसा हर बार होता आया है कि भाई भाई के सामने खड़ा हो जाता है। ये हमने सदियों से देखा है इस बात को होते हुए। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, एक तरफ जहां आरजेडी यानी कि आरजेडी के अभी जो कर्ता धर्ता है, आरजेडी के अध्यक्ष, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जिंदा हैं और उन्होंने आरजेडी पार्टी की जो कमान है वो तेजस्वी यादव को दे रखी है। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं और विगत के कुछ समय में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है जिसके वजह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया है, उसके बाद से तेज प्रताप यादव के तेवर जो हैं वो काफी बदले नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कई मुद्दों पे हमने खुले तौर पे तेज प्रताप यादव को तेजस्वी की टांग खिंचाई करते देखा है और सुना भी है। जैसे कि वो जो डांस वाला रील था उसके ऊपर भी तेज प्रताप यादव ने कमेंट किया था और उन्होंने क्या कहा था, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही उसे सुन लीजिए। अब किसी को मन कर रहा है डांस करने का तो कोई रुक थोड़े जाएगा। नाच नचवल करने से थोड़ा आपको कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ आरजेडी आपस में ही उलझती हुई दिख रही है, एक भाई दूसरे भाई के सामने दिख रहा है और दरअसल ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही अपने परिवार को इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये हमेशा से होता आया है कि जब भी बड़े भाई को दरकिनार किया जाता है और छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है तो हमने देखा है कि एक समय के बाद बड़ा भाई और उसका जो सब्र होता है वो टूटता है और जब सब्र टूटता है तो फिर उसके तेवर बगावती हो जाते हैं। जैसा कि हमने इस केस में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव अब खुले तौर पे बगावती हो गए हैं। दोस्तों, अगर राजनीति की गलियारों की बात करें तो एनडीए समर्थन या एनडीए समर्थक, एनडीए के जो नेता हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। वो खुले तौर पर भले ही इस बात को स्वीकार ना कर रहे हों, लेकिन वो बंद कमरों में इस पे चर्चा कर रहे हैं और मंद मुस्कुराते हुए चाह रहे हैं कि ये जो विवाद है, ये जो तकरार है, ये जो बगावत है, ये जो बगावती तेवर है वो और ज्यादा बढ़े और दोनों भाई खुल के सामने आए, जिसके वजह से आरजेडी का जो एक बना बनाया समीकरण है उसमें सेंधमारी की जाए और आरजेडी को पूरे तरीके से बिहार से साफ किया जा सके। दोस्तों, हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके के परिस्थितियों को देखा है, जब समाजवादी पार्टी से बगावत करके मुलायम सिंह यादव के भाई उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, फिर उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ा था। ठीक इसी तर्ज पे बिहार में भी ऐसा कुछ देखने की उम्मीदें लोग कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से या जिस बदले हुए सुर के साथ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव की आलोचना कर रहे हैं, उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आरजेडी को इस बार अपने जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिस तरीके के वो दावे कर रहे हैं, जिस तरीके का दम्भ आरजेडी और इंडी गठबंधन कर रहा है कि इस बार वो बिहार में सरकार बनाएंगे, तो जिस तरीके के पैंतरे फैला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एसआईआर को लेके एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की, वोट चोरी और इन सब
मुद्दों को बनाने और भुनाने का प्रयास किया, लेकिन वो मुद्दा भी फीका पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप जिस तरीके से आलोचना कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी को क्षति पहुंचाएगा, कांग्रेस को क्षति पहुंचाएगा। हालांकि दोस्तों, तेज प्रताप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। उनकी बातों में सच्चाई है, उनकी बातों में यथार्थ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहली बार जब वो आरजेडी के छत्र छाया से, उस अम्ब्रेला से जब बाहर निकले हैं, तब जाके उन्होंने सही तरीके से सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू किया है। दोस्तों, ये चुनाव इस बार इस वजह से भी दिलचस्प होने वाला है कि एक तरफ जहां आरजेडी आपस में ही बिखरी हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी पूरे दमखम के साथ इस बार बिहार चुनाव में अपना परचम लहराने को तैयार हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, वो भी अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पे, जो कि अभी फिलहाल सत्ता में है एनडीए गठबंधन, वो भी अंदर ही अंदर लगा हुआ है कि किस तरीके से बिहार के इस चुनाव को एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीता जा सके। तो बहरहाल दोस्तों, देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है और इस चुनाव में किसको जीत मिलती है और कौन चारों खाने चित हो जाता है। ये तो अब समय बताएगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।